नमस्कार। गोपाल पाठा जी के बारे में बात करने आया हूँ। हिंदू वीर गोपाल पाठा। 16 अगस्त 1946 का दिन आप सबको याद होगा। डायरेक्ट एक्शन डे था ये बंगाल के लिए। तब का कलकत्ता, आज का कोलकाता में 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था। ये इस्लामिक जिहादियों का दिन था। 24 घंटे के अंदर 10,000 हिंदुओं को काट दिया गया था। महिलाओं के साथ बलात्कार हुए थे, आगजनी हुई थी, लूटपाट किया गया था। यह इस्लामिक जिहाद इसीलिए चल रहा था कि पाकिस्तान बनाओ, इसका प्रेशर बनाना था। और ये जो हिंसा का तांडव चल रहा था, इसकी कमान थी तत्कालीन मुख्यमंत्री बंगाल का सोहरावर्दी के हाथों में। और मुजीबुर रहमान जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रपति बना, वो भी इसमें शामिल था। और ये दोनों मियां मोहनदास करमचंद गांधी के बहुत करीबी थे। उसके पुत्र थे। ये सब कुछ सोची समझी, मतलब फुल्ली प्लान्ड जिहाद था। तुफैल चतुर्वेदी साहब का आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा है कि वहाँ का जो मेयर था कलकत्ता का, कोई शरीफ खां था, उसने 22 चौकियों पे जहाँ हिंदू पुलिस वाले थे उनको पहले हटाया, मुसलमानों को भर्ती किया। तो पुलिस का भी साथ लिया इस हत्या कांड में, इस नरसंहार में। 2 दिनों तक ये नर पिशाच लीला, ये नरसंहार चलता रहा। 20,000 हिंदुओं का कत्लेआम हो गया। 40 से 45,000 घायल हुए। न जाने कितनी औरतों का बलात्कार हुआ, आगजनी हुई, लाखों से ऊपर लोग पलायन कर गए, जगह छोड़ दी। इतना कुछ हो गया, गांधी जी के कानों में जूं नहीं रेंगी। लेकिन ये गोपाल पाठा नाम का हिंदू का पौरुष जागा, वो उठ खड़ा हुआ। अच्छा, पहले ये बता दूं कि गोपाल पाठा ये कैसा नाम है। एक्चुअली इनका पूरा नाम है गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय। इनके बकरे काटने की दुकान थी, मांस की दुकान थी, और बंगाल में बकरा को पाठा कहा जाता है, तो ये गोपाल पाठा हो गए। बकरे को काटने का जो हथियार होता है, कत्ता धारदार, वो था इनके पास। इन्होंने, गोपाल पाठा ने सबसे पहले खुद 2 आतंकियों को काटा। सनसनाती हुई खबर फैल गई। फिर गोपाल पाठा ने अपने साथियों को एकत्रित किया। 1946 में ये गोपाल पाठा 37 ईयर्स 37 साल के थे। उन्होंने 5 अमेरिकन पिस्तौल का इंतजाम कर लिया, कुछ और बंदूकों का, तलवारें, बड़े चाकू, सब कुछ था इनके पास। इन्होंने फैसला लिया, ऑर्डर किया, वो 1 मारेंगे, हम 10 मारेंगे, लेकिन लूटपाट नहीं करेंगे, आगजनी नहीं करेंगे, और औरतों के सम्मान की रक्षा करेंगे, औरतों के सम्मान से नहीं खेलेंगे। और फिर जब हिंदू पौरुष जागा, विरोध की ताकत उठी, तो इस्लामी आतंक का जो अंधेरा था वो ख़त्म हुआ। फिर गांधी के कानों में भी आवाज़ गई और वो तिलमिलाए। फिर ऐसा इंप्रेशन दिया गया कि हिंदू ही कत्लेआम कर रहे हैं। फिर हेलीकॉप्टरों से गोली चलाई गई। फिर सोहरावर्दी जो मुख्यमंत्री था उस वक्त का, उसकी तो पैंट गीली हो गई थी, 2-3 मिनट का फर्क रह गया था, वो तो काट दिया जाता गोपाल पाठा के साथियों के हाथों। लेकिन उसके सुरक्षा कर्मियों ने गोपाल पाठा के साथियों की हत्या कर दी, उसे मार दिया। गोपाल पाठा के ऊपर
मुकदमा हुआ और लुकआउट नोटिस जारी हो गया उस समय में, और ये उन्हें देशद्रोही साबित कर दिया गया और पुलिस उनके पीछे पड़ गई। गांधी जी जो बैठे हुए थे अनशन के ऊपर, उन्होंने कहा है गोपाल पाठा जहाँ भी कहीं हो आके समर्पण करो, वो तलवारें, वो बंदूकें, वो सब जमा करो, तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा, हम तुम्हारे बारे में अंग्रेजों से बात करेंगे। तो गोपाल पाठा का जवाब था, मियाँ गांधी, जिस बंदूकों से, जिस हथियार से हमने हिंदुओं की रक्षा की है, हमने हिंदुओं की स्त्रियों की सम्मान को बचाया है, उसकी तो कील भी तुम्हें नहीं देंगे। जी हाँ, ये थे गोपाल पाठा। 1997 में गोपाल पाठा जी ने एक इंटरव्यू दिया एक अंग्रेज को, जिसका लिंक मैं आपको दूंगा, आप जरूर देखना। गोपाल पाठा की आवाज़ सुन पाओगे आप। एक एक शब्द जो मैंने कहा है आपको, उसी इंटरव्यू से हमने लिया है। रोए खड़े हो जाएंगे। जब पौरुष जागता है तो विजय हासिल होती है। वो जो एक कत्लेआम था, एक नरसंहार था, इस्लामिक आतंक का डायरेक्ट डे एक्शन के दिन बदल गया। गोपाल पाठा के लोगों ने, गोपाल पाठा ने कितनों को काटे इसका कोई हिसाब नहीं है। हाँ, इनके सिर्फ 3-4 लोग मरे थे, ऐसा इंटरव्यू में उन्होंने कहा था। 2005 में 92 साल की उम्र में गोपाल पाठा जी का स्वर्गवास हुआ। इनको सत सत नमन, श्रद्धांजलि निकाल रहा है। आज जरूरत है बंगाल को गोपाल पाठा की, आज जरूरत है देश को गोपाल पाठा की। आज जरूरत है ऐसे गोपाल पाठा की जिसमें पौरुष हो, विजय दिलाने की, इस्लामी आतंक से लड़ने की। आप सब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गोपाल पाठा जी के पौरुष को नमन कीजिए। हम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। अभी साथ बोलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत।